डियर स्टूडेंट्स, हम जो आपका 8वां चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, उसको लिखना सीख रहे थे। और कल मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, वे सभी तत्व जो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को हम 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी जो परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक थी, उसे 3D श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है। दूसरी श्रेणी जिसको 4D श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है जो 4D कक्षक में प्रवेश करता है, ये देख लीजिए आप। और उसके बाद अगली जो आपकी श्रेणी आती है वो आती है 5D श्रेणी। कौन सी श्रेणी? 5D श्रेणी। जो आपकी 5D श्रेणी है, 5D श्रेणी में परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम आता है। और लैंथेनम के बाद 14 तत्व एफ ब्लॉक में आते हैं, 58 से 71 तक, 58 से 71 तक है जो आपके किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद 72 से लेकर 80 तक है जो 5D श्रेणी में आते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे, 5D और 6D दोनों के। तीसरी है 5D श्रेणी। 5D श्रेणी में परमाणु क्रमांक 57 और 57 के बाद 72 से 80 तक के तत्व आते हैं, ठीक है ना। बीच के जो 58 से 71 तक के तत्व है वो एफ ब्लॉक के तत्व है, एफ ब्लॉक में प्रवेश करते हैं वो। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पता है 57 से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो कौन सी आती है, जीनोन। कौन सी अक्रिय गैस आती है, जीनोन, जो कि कौन से नंबर पर है, 54 नंबर पर है। जीनोन कौन से नंबर पर है, 54 नंबर पर है। तो जीनोन को लिखना पड़ेगा पहले तो हमें। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखोगे, जीनोन। जीनोन का मतलब ये 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद 4F आएगा 0 या 14, या 0 आएगा या 14। वैसे तो 14 ही आएगा, 4F को रहने दो। 4F। और उसके बाद आएगा आपका 5D, क्योंकि 5D श्रेणी है तो 5D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। और 6S, 5D 1 to 10 और 6S 1 2, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यहां पर 4F 14 ही रख लो मेन, तो बस एक ही तत्व ऐसा है जिसमें 4F में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, बाकी सब में 57वें जो नंबर का तत्व है। अब देखिए इनके तत्वों के कौन कौन से तत्व हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 5D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, सबसे पहले तो 57 लैंथेनम, ठीक है। 57 के बाद 58 नहीं आएगा, 72वें नंबर का आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ये नहीं कि चल दो 57 58 59 60 कर दो, गलत हो जाएगा।
बहत्तरवें नंबर का तत्व आएगा हैफनियम, फिर 73 टेंटेनम, 74 वुल्फ्रेडियम, 75 रेनियम, 76वें नंबर का जो आपका तत्व है ओस्मियम, इरिडियम, इरिडियम IR, 78 प्लेटिनम, ओरम गोल्ड, और 80 पे आता है Hg मरकरी। ये तत्व हैं जो आपके 5D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, वुल्फ्रेडियम, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। इन तत्वों को कैसे याद करेंगे, तो इनकी भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी 11वीं क्लास में जब पढ़ाया था कि भाई जैसे गुंडे मवाली हैं वो हफ्ता लेते हैं, और जो लोग हफ्ता नहीं देते उनकी क्या करते हैं, पिटाई करते हैं। तो उसी पर बेसिक ट्रिक कि ला हफ्ता वरना रे, W से वरना और ये RE रे, वरना रे, उधर इधर, OS उधर, IR इधर, पिटाई और होगी, पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर, पिटाई और होगी। तो इस ट्रिक से आप 5D श्रेणी के तत्वों को याद रख सकते हो क्रम से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इनमें सबके आगे पहले तो ये लिख दो। तो देखो, जो लैंथेनम है, लैंथेनम तो 57वें नंबर का तत्व है, जीनोन। अब इसमें तो 4f में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, उसके बाद आते हैं। यहां पे चाहे तो 4f 0 लिख दो, और चाहे 4f को मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 5D और 6s। आगे के तत्व में भी 72वें नंबर का जो तत्व है, यहां 4f 14 आएगा, अब 14 आएगा सब में, और 5D 6s, सबके आगे यही लिख दो, 5D 6s। ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, डी में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब डी में इलेक्ट्रॉन भरने का क्या नियम है, जैसे 3D श्रेणी में हमने 4 और 9 को छोड़ा था, 4D श्रेणी में हमने 3 6 9 को छोड़ा था, 3 6 और 9, 5D श्रेणी में हम 8 को छोड़ देते हैं। भाई डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर इन 10 में से आपको 8 को छोड़ना है, ये 8 को छोड़ना है। अब 8 को छोड़ने के लिए आप क्या करोगे, भाई इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे कैसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, पर 8 की जगह आप क्या लिखना पड़ेगा आपको, 9, ये 9 आ जाएगा, 9 की जगह 10 और 10 की जगह 10, ये रहेगा डी कक्षकों का। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है, 5D श्रेणी में डी कक्षक में 8वें नंबर का
इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, 8 की जगह ना आ जाएगा। तो भर दो ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं भरोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9, ये 10, ये 10। ठीक है भाई, ये आ गया आपका। अब 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बचे हुए? जैसे भाई ये 54 तो ये हो गए, 54 और 1 55, 55 और ये 57 है, 57 में से 55 गए तो 2 बचे, तो एस में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर यहां पर देखो, इसमें भी देखो 54 और 14 कितने हो गए? 68, 68 और 2 70, तो ये 2 बचे। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, इनमें से घटाते जाओ परमाणु क्रमांक में से, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, लेकिन यहां पर क्या होगा? 1, क्योंकि देखो 54 और 14 68, 68 और 9 कितने हो गए? 68 और 9 आपके कितने हो गए? 77, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। यहां पर भी 1 और यहां पर क्या आ जाएगा? 2। तो ये आपके 5D श्रेणी के, जो आपके 5D श्रेणी के तत्व हैं, 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो गया। क्या याद रखना है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है XE 4F 0 और 14, मेन तो 14 ही रहेगा, 5D और 6, 5D 1 to 10 और 6S 1 2। बस लैंथेनम में 4F में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लैंथेनम में 4F में नहीं जाते हैं बल्कि 5D में जाते हैं। उसके बाद ऐसे, तो इजीली इनको लिख दोगे आप, कोई प्रॉब्लम? ये लिखने के बाद अपन अगली श्रेणी पे चलते हैं। इसकी जो चौथी श्रेणी है वो है 6D श्रेणी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो हाँ भाई, मैं डाल दूं ये? डी ब्लॉक के तत्वों की चौथी श्रेणी आती है, फोर्थ श्रेणी, 6D श्रेणी। इसमें 6D जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, 6D श्रेणी। और इस श्रेणी, ये श्रेणी है जो, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? परमाणु क्रमांक आपका 89, एक्टिनाइड से 89, एक तो 89। उसके बाद 90 से 103 तक के जो 14 तत्व है, 90 से 103 तक, वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। और फिर 104 से शुरू होता है, 104 से 112 तक। तो इसमें परमाणु क्रमांक 89 और फिर 104 से 112 तक ये तत्व आपके आते हैं 6D श्रेणी में। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, 6D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास बनेगा वो क्या बनेगा? तो आपको पता है 89 से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो रेडॉन आती है, Rn। कौन सी गैस आती है? Rn, रेडॉन।
ये 86 नंबर की है, 86 Rn। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 6d में 1 to 10 और 7s में 1 2। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जो आपका 5f वाला है वो फुल भरा रहेगा, उसमें भी है, बस एक एक्टिनियम को छोड़कर, 89 नंबर के तत्व को छोड़कर। तो अब इनका अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? पहले तो 89 नंबर पे AC एक्टिनियम। 89 के बाद अब 104 नंबर का तत्व आएगा, रदरफोर्डियम, ड्यूबेनियम, DB, SG 107 का आएगा, BH, तो यहाँ पे 108 पे HS, 109 पे MT, DS, ये DBA या DS, RG और ये CM, ये आपका CM है। ये आपका रदरफोर्डियम हो गया, ड्यूबेनियम हो गया, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबेनियम, ये आपका सेरेबोर्जियम, सीबोर्जियम, ये आपका हो गया बोहरियम, नील्स बोहर के नाम पर है बोहरियम। फिर हैस्नियम, मेंटेनेरियम, डर्मेस्टेडियम, डर्मेस्टेडियम, उसके बाद आपका आ जाता है रोंटेजिनियम, और फिर आ जाता है आपका कोप्रिनीसियम, CN कोप्रिनीसियम। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप क्या करोगे? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। देखो Rn, एक्टिनियम में तो 5f में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, 5f 0 होता है, 6d और 7s को लिख दो। इसके बाद 104 से में इनमें 5f आपका पूरा भर जाता है भाई, 14 तत्वों में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना f उत्कोष में, और ये 6d 7s। ये आपके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इसमें आपको कोई अपवाद याद रखने की जरूरत नहीं है। 3D में आपने 4 और 9 को याद रखा, 4D में 3 6 9 को याद रखा, 5D में आपने 8 को याद रखा, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है, कंटिन्यू भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D में 1 से 10 तक कंटिन्यू भर दिए जाएंगे। तो देखो इसमें तो 2 कर लो 7s में, तो
7s में सब में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कोई अपवाद नहीं है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे इजी है। 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सबसे इजी है, इसको याद रख लो। 1 से 10 तक कंटिन्यू भरने, और इसमें 2 ही 7s2, 1 2 भी नहीं 7s2 रहेगा, और ये 1 to 10 भरे जाएंगे। और जो आपके ये है 5f 104 से 112 तक में 5f14 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके 6D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही रिलेटेड है। हाँ भाई, ये कर लिया। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में और चीज देखते हैं। ये मिटा दूं मैं? अब देखिए, आवर्त सारणी में इनकी क्या पोजीशन है, इन तत्वों की, तीनों श्रेणी, चारों श्रेणियों की, 3D 4D 5D 6D। तो देखो, पहला जो हमारी श्रेणी है 3D श्रेणी, उसमें परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व हैं। ये परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक है। और ये फोर्थ आवर्त में, कौन सा आवर्त है? फोर्थ आवर्त, आवर्त संख्या चौथी में स्थित है। और ये श्रेणी कौन सी है? 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी। ठीक है, फिर फिफ्थ आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं? फिफ्थ आवर्त में आपके आते हैं इरिडियम, जर्कोनियम, ये आपकी 4D श्रेणी आ गई। ठीक है ना, ये 21 से 30 तक थी, ये आपके 39 से 48 तक है, 39 से 48 तक। फिर सिक्स्थ आवर्त में आपके कौन कौन से तत्व आते हैं? लैंथेनम, जो कि 57वें नंबर का तत्व है। उसके बाद 14 तत्व किस में आते हैं? आपके 4F श्रेणी में। और फिर उसमें किस में आ जाते हैं? इसमें 72वें नंबर का तत्व है। ये आपके 80, 5D श्रेणी है। इसके बाद सेवेंथ आवर्त जो है एक्टीनियम 89 का है। उसके बाद 104 से शुरू होता है।
रदरफोर्डियम 104 नंबर का तत्व है। ये 112, ये आपकी 6D है। अब यहां पर देखिए, ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हो गए। डी ब्लॉक के तत्व एस और पी के बीच में रहते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? एस और पी ब्लॉक के बीच में है ये, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व को परिभाषित कैसे किया जाता है कि वे तत्व जिनमें अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। मतलब डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 9 के क्या हो? मध्य हो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनमें डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है, किसी ना किसी इनकी उदासीन अवस्था में या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में। तो डी ब्लॉक के तत्वों की, डी ब्लॉक के तत्वों की उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में या इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में या इनकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में उनका आंतरिक N-1D कक्षक, उनका आंतरिक N-1D कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। अपूर्ण होने का मतलब 1 से 9 तक के इलेक्ट्रॉन हो, 10 ना हो, पूरा ना भरा हो, अपूर्ण होता है। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखो, ये आपकी वर्ग संख्या 3 है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवा, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ये आपके वर्ग हैं। तो देखो, तीसरे वर्ग में डी कक्षक अपूर्ण है, अपन ने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे। चौथे में भी अपूर्ण होगा, 5वें में, छठे में भी, 7वें में, 8वें में। लेकिन जो आपका 12वें वर्ग के तत्व है, 12वें वर्ग के तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये Cn, इनमें डी कक्षक और एस दोनों पूर्ण भरे होते हैं। और जो इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक अवस्था है वो +2 होती है। मतलब एस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, Zn+2, कैडमियम +2, Hg+2, Cn+2। तो 12वें वर्ग के तत्व या जिंक, कैडमियम, मरकरी, Cn को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। अब क्यों नहीं माना जाता? क्या रीजन है? क्योंकि इनकी उदासीन अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में
डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। इनकी उदासीन अवस्था या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में इनका आंतरिक कक्षक अपूर्ण नहीं होता, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसका आंसर आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मिल जाएगा। D10 इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो D10 और S2 होता है, बाहर D10 और S2। तो मतलब बाह्यतम कोष है जो इसके पूर्ण भरे हुए हैं। D10 विन्यास मिल रहा है अपन। D कक्षक में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उनको संक्रमण तत्व मानते हैं। इनकी उदासीन अवस्था में तो ये होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो फिर ये विन्यास हो जाता है D10S0। लेकिन D में 10 इलेक्ट्रॉन ही भरे रहते हैं, इसलिए इन चारों तत्वों को या 12वें वर्ग के तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते। ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व कहते किसे? वे तत्व डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें N-1 डी कक्षक अपूर्ण हो, या तो उनकी उदासीन अवस्था में, आद्यावस्था में, या उनकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में। लेकिन ये चारों तत्व हैं जो 12वें वर्ग के तत्व हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, Cn, इनका उदासीन अवस्था में तो ये विन्यास होता है चारों का, D10 और S2। अब भी ये D10 है तो पूर्ण भरा हुआ है डी कक्षक। डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इनकी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है, Zn+2, कैडमियम +2, Hg+2, Cn+2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इस कारण से इनका ये डी कक्षक में तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे रहते हैं, और इसी वजह से आपको इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो ये नोट कर लें एक बार, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनकी उदासीन या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में N-1 डी कक्षक अपूर्ण नहीं होते, पूरे भरे रहते हैं, अपूर्ण नहीं होते। जबकि संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या है कि N-1 डी कक्षक क्या होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए। इसलिए इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। कुछ बच्चे ये मानते हैं कि डी कक्षक के सारे तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, तो ये ऐसा सही नहीं है। डी कक्षक के उन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है जिनमें N-1 डी कक्षक क्या हो? अपूर्ण हो, चाहे उनकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में या उदासीन अवस्था में। ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में अराइज हो सकता है, आ सकता है कि कॉपर, सिल्वर, ओरम, इनको क्यों नहीं मानते, वो इनको क्यों मानते हैं संक्रमण तत्व? तो उसका रीजन क्या है कि इनमें विन्यास तो D10 ही होता है, इसमें भी और इसमें भी, और इसमें भी विन्यास तो D10 है स्थायी वो उदासीन अवस्था में। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कोई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो वो D10 की जगह D9 हो जाता है। कॉपर +2 है, या Ag+ है, या Au+2 है, इनमें इनका स्थायी विन्यास नहीं रहता, D10 विन्यास नहीं रहता, बल्कि D9 हो जाता है। इसलिए इनको अपन क्या मानते हैं? संक्रमण तत्व मानते हैं। ठीक है भाई। ये आपके हो गए संक्रमण तत्व। अब देखते हैं आगे विशेष और अविशेष संक्रमण तत्व। विशेष और अविशेष संक्रमण तत्व।
अब देखिए विशेष और अविशेष संक्रमण तत्व, विशेष और अविशेष संक्रमण तत्व कौन कौन से हैं? अविशेष संक्रमण तत्व, नॉन टिपिकल। अविशेष संक्रमण तत्व में आपके एक तो ये आएंगे जो कि संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन, क्योंकि इनका D10 विन्यास रहता है। और एक ये वर्ग संख्या 3 के चारों तत्व आएंगे, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, क्योंकि इनके गुण बाकी तत्वों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। वर्ग संख्या 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग संख्या 3 में कौन कौन से आ रहे हैं? स्कैंडियम, इट्रियम, आपके लैंथेनम और एक्टिनियम। वह वर्ग संख्या 12, वर्ग संख्या 12 के कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन। ये 8 तत्व हैं, जो टोटल 8 तत्व, ये अविशेष संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका तो D10 विन्यास होता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते। और इनमें क्या है? ये बाकी इन 4 से लेकर 11 तक के वर्ग के तत्वों से अलग गुण दर्शाते हैं। जैसे इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, इस तरह के गुण दर्शाते हैं। तो इनसे अलग गुण दर्शा रहे हैं, इसलिए इन दोनों वर्गों के तत्वों को अपन क्या बोलते हैं? अविशेष तत्व, वर्ग संख्या 3 और वर्ग संख्या 12। बाकी विशेष संक्रमण तत्व कौन से हैं? बचे हुए सारे जो आपके 8 वर्गों में बचे हैं, 8 चौक 32 तत्व, वर्ग संख्या 4 से 11 तक के तत्व के 32 तत्व, ये क्या है? विशेष संक्रमण तत्व है। ये अपने विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखो आपके डी ब्लॉक के तत्वों का इंट्रो हो गया। अपने इन क्लासों में डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियां, उन श्रेणियों में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, उसके बाद संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता डी ब्लॉक के तत्वों को, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी को, ये चीज पढ़ी। और विशेष और अविशेष संक्रमण तत्व पढ़े। कल से हम इनके गुणों का अध्ययन शुरू कर देंगे डी ब्लॉक के तत्वों के।